नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीसैट एग्ज़ाम यानी दयानंद सागर एडमिशन टेस्ट के बारे में। ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि दयानंद सागर यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। दयानंद सागर एडमिशन टेस्ट की सभी जानकारी इस टेबल में दी हुई है। जैसे कंडक्टिंग बॉडी है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। ऑफिशियल इन वेबसाइट है इनकी dsu.edu.in। इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का मीडियम वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम है जैसा कि मैंने बताया। इसका मीडियम इंग्लिश होता है। इसमें पूछे जाने वाले सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं और इनके द्वारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफ़र किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं डीसैट एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट्स की। डीसैट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि चल रही हैं। इसकी लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ये एग्ज़ाम डेट के 3 दिन पहले अनाउंस होती हैं और रिज़ल्ट की भी कोई डेट अभी आई नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि डीसैट फॉर्म के लिए कैसे फिल करते हैं। इनका डीसैट का एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन इनका फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी पहला स्टेप होता है कि आप इनकी साइट पे रजिस्ट्रेशन करें। इनकी वेबसाइट है dsu.edu.in जैसा कि मैंने बताया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आफ्टर ये तीनों जानकारी भरने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट को एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जो यूज़र नेम और पासवर्ड मेल पे मिलता है उससे लॉगिन करना होता है। उसके बाद अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स जैसे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनैलिटी डिटेल्स, पेरेंट्स की एड्रेस, ये सभी चीज़ें उस फॉर्म में फिल की जाती हैं। सारी एकेडमिक डिटेल्स जैसे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स, 10th और 12th की मार्क्स, सभी चीज़ें उसमें फिल की जाती हैं। सारी जानकारी देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को अपनी स्कैन्ड कॉपी फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की अटैच करनी होती है। उसके बाद अपनी प्रेफ़रेंस, वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग, तो उस पे क्लिक करना होता है। एप्लीकेशन भरने के बाद ये सबसे ज़रूरी स्टेप है कि वो सारी डिटेल्स, सभी दी हुई जानकारी उसमें दोबारा से रिव्यू करें। यदि कोई गलती होती है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। इस एप्लीकेशन की पेमेंट आप किसी भी मोड से ऑनलाइन, डिमांड ड्राफ्ट या यूजिंग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और उसकी फ़ीस होती है 1000 रुपीज़। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है, चाहे एससी, एसटी, जनरल या एससी किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, सबके लिए एक ही अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं ऑफ़लाइन ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन करें। उसके बाद उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी डिटेल्स एप्लीकेशन में अटैच करें। उस फॉर्म को केयरफुली अच्छे से फिल करें। वह फॉर्म कैंडिडेट की हैंडराइटिंग में होना चाहिए। इसमें ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद कैंडिडेट को अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें अटैच करनी होती है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, इरेजिंग फॉर्म को रिजेक्ट हो सकता है। इसके कारण फॉर्म फिल करने के बाद इसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवाएं ताकि आप फ्यूचर में इसका रेफरेंस यूज़ कर सकें।
सभी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिमांड ड्राफ्ट सभी प्रॉपर्ली उस फॉर्म के साथ अटैच करें। तो आइए अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एग्ज़ाम के लिए बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट 10th और 12th उसका क्वालिफ़ाई किया हो और उसके साथ-साथ उसने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स अपने 10th एंड 12th में लिए हों। कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर 45% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। इस एग्ज़ाम की सबसे मिनिमम एज लिमिट कोई नहीं है और ना ही कोई अपर एज लिमिट दी हुई है। इस एग्ज़ाम की सभी सारी डिटेल्स इस ब्लॉग में लिखी हुई हैं, जैसे इसका सिलेबस। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके एग्ज़ाम तो अब ज़रूरी है जानना कि हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो यह एग्ज़ाम, और जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है, जिसमें आपको सही आंसर फिल करना होता है। इनका मोड होता है इंग्लिश पेपर को अटेम्प्ट करने का। ड्यूरेशन इनकी 120 मिनट की होती है और इनकी मार्किंग स्कीम हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इनका एग्ज़ाम पैटर्न कोर्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है। इस एग्ज़ाम में पूरे 100 क्वेश्चंस होते हैं, पूरे 2 घंटे का पेपर होता है। और बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो हैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्स एक्सेट्रा। ये सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दी जाने वाली सैलरी फ्रेशर्स के लिए 7,000 से 15,000 तक होती है हर महीने। यदि कैंडिडेट के पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी 20,000 से 30,000 तक लाया करती है। यदि कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी सैलरी 50,000 से लेकर 72,000 तक होती है। और पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को रेफ़र कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी फ़ोरम जैसे community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार।